राहुल जी, एक चीज़ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये भी है कि पहले पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स रखने, मेंटेन करने एक बड़ी मशक्क़त का काम होता था, और आजकल डिजिटाइजेशन से ना केवल आपके ट्रीटमेंट पे फ़र्क पड़ता है बल्कि डॉक्टर्स को भी बहुत सहूलियत हो जाती है. हैज़ इट गॉन अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग पेशेंट्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग अ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर? या डेफिनेटली. एक्चुअली वी वर्क मोस्टली ऑन कार्डियक. तो अगर आप कोई पुरानी ईसीजी की रिपोर्ट देखेंगे जो प्रिंट होती है, अगर आप उसे 1-2 महीने 3 महीने बाद वो अपने आप ही इरेज हो जाती है. अच्छा. और ईसीजी की फील्ड में ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि पहले बेसलाइन ईसीजी कैसी थी. और ये सिर्फ एक एग्जांपल है. नॉर्मल किसी को बुखार भी होता है, जैसे हम लोग छोटे थे तो डॉक्टर कहता था वो 3 बार आप मेजरमेंट्स नोट करिएगा फिर दिखाइएगा. Now all that has gone digital in a way which is very affordable to masses thanks to the tech development, and because that it is digital, as Dr. Vinita said, अब AI से हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि अगर आज ECG ऐसी है तो 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, तो उससे ना आप बहुत कुछ इम्पैक्ट कर रहे हैं. मान लीजिए वो ECG जो आप यू आर करेक्टिंग इज़ अ फादर हु हैज़ यंग किड्स, राइट. तो आप एक पूरी फैमिली को यू आर इम्पैक्टिंग बेसिकली बाय दिस टेक्नोलॉजी विच इज़ डिजिटल, एंड देन पुटिंग ML मशीन लर्निंग AI ओवर इट एंड हेल्पिंग हिम करेक्ट हिज लाइफस्टाइल बिफोर ही नीड्स एन हॉस्पिटलाइजेशन. लेकिन डिजिटल से देखिए चीज़ें भी कितनी बदल गई हैं. मतलब आपको एक टाइम डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता था, क्यू में बाहर लगना पड़ता था. अब आपकी डिजिटल क्यूज़ हैं, अब आपको पता है कि इतने टाइम पे आपका जूम कॉल शुरू होगा. हाँ, एक्चुअली एज सर सेट कि हॉस्पिटल सिर्फ एक्यूट ट्रीटमेंट के लिए या जो हम कहते हैं कि ऑपरेशन होना है उसके लिए यूज़ हो और मिनिमम बेड ऑक्यूपेंसी हो, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर पेशेंट रेशियो बहुत पहले मैंने पढ़ा था कि 1:1700 या 2000 है. तो अगर हम नोएडा से बाहर बुलंदशहर जाएं या टायर 2 टायर 3 सिटीज़ जाएं, तो मैं त्रिपुरा गया था, जैसे हमारे डिवाइस इंस्टॉल कर रहे तो थे. एक चीज़ बताइए, फिर गांव में कैसे होगा? हर कोई डेटा इनेबल्ड तो है नहीं. हाँ. अब हमारे यहाँ तो लड़ाई भी हो जाती है. अब आप देखिए मणिपुर में 45 दिन से इंटरनेट बंद है जी. अगर आप बात करें कश्मीर में बंद हो जाता है इंटरनेट. जी. तो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में नेट बंद हो जाता है जहाँ डेटा इनेबलर भी है, और डेटा सेंट्रिक अप्रोच हो जाए तो वहाँ तो बहुत नुकसान हो जाएगा सारा का सारा. और गरीब आदमी कैसे आएगा? तो उसी का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ फर्स्ट हैंड कि हम लोग अपनी मशीन लगाने त्रिपुरा में गए एंड वी आर डूइंग इट इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, और वो इतने रिमोट एरियाज़ में थे कि वो नक्सलाइट अफेक्टेड भी था, एंड वी वर ऑलमोस्ट देयर ऑन बांग्लादेश बॉर्डर. तो अगेन दिस प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेट हैपेंड. तो मैं भी सोच रहा था कि यार इंटरनेट ही नहीं है, कैसे करेंगे. बट देन आई सॉ कि एवरी PSC वॉज इनेबल्ड विद 2 डॉक्टर्स 1 इन नाइट, एंड जो डॉक्टर्स थे बट दे डिडंट हैड नो. अब ECG का मशीन ब्रेक डाउन हो गया, कहीं ECG है नहीं. आई मीन जस्ट टॉकिंग अबाउट ECG एज एन एग्जाम्पल, और ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं. बट बिकॉज दे वर डिजिटल, ठीक है, तो द डेटा एज मैम सेड कि वो डॉक्टर का बहुत सारा पार्ट हेल्प कर रहा था. इट वॉज ऑलरेडी डायग्नोसिंग. तो भले ही एकदम जूनियर डॉक्टर थे, but part of it, that algorithm was helping them to identify complexities of the ECG, and then when they got certain, they were able to consent to the CSC, the Central Health System. तो वहाँ पे वो पहले तो वो ECG लेने से भी डरते थे कि अब होगा क्या. अब डिजिटल हो गया, देन एल्गोरिथम्स आ गए, ML आ गई, तो ECG बहुत जो कॉम्प्लेक्स थी वो एकदम डिसाइफर होकर सिंपल फॉर्म में आ गई. देन ही कंसल्टेड विद द सीनियर डॉक्टर्स ओवर फोन. तो इस तरीके से जो हम सोच नहीं पा रहे थे कि वहाँ पे मिलेगा, वो पॉसिबल हो पा रहा है. ठीक है.